नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिले की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की पहली खबर पे बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, यहाँ इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके बेहद काम की होने वाली हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन लिखी हुई दिख रही होगी। हम लोग इसी खबर पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। ये आज की पहली बड़ी खबर होने वाली है। आपको बता दें मित्रों, बसपा राज में हुई हैंडपंप बोरिंग की अब होगी जाँच, अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2007 से 2012 के बीच हुए हैंडपंप बोरिंग की अब जाँच होगी। विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम समिति के निर्देश पर उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय इस मामले की पड़ताल करेगा। ये जांच प्रदेश के 5 जिलों गोरखपुर, उन्नाव, फतेहपुर, जौनपुर और अलीगढ़ में की जाएगी। बसपा शासनकाल के दौरान पूरे प्रदेश में हैंडपंप बोरिंग का कार्य संबंधित विभागों द्वारा कराया गया था। इसके 2 साल बाद वर्ष 2012 और 13 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की एक ऑडिट रिपोर्ट सामने आई, जिसमें हैंडपंपों की पुनः बोरिंग में इस्तेमाल किए गए GI पाइप को लेकर आपत्ति जताई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार पुराने पाइपों की रिकवरी काफी कम पाई गई, जबकि नियमानुसार जितने पाइप लगाए गए उनके आधे की रिकवरी होनी चाहिए थी। यह मामला उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम और निगम संयुक्त समिति की बैठक में रखा गया। समिति के सभापति ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से चर्चा की, जिसमें गड़बड़ियों की आशंका जताई गई। इसके बाद जांच की संस्तुति दी गई। अब यूपी जल निगम नगरीय के प्रबंध निदेशक रमाकांत पांडेय ने 5 जिलों में 4 सदस्यीय समिति गठित कर जांच के निर्देश दिए हैं। ये समिति अभिलेखों की जांच के साथ साथ स्थलीय निरीक्षण भी करेगी। अब देखना होगा कि इस जांच से क्या खुलासे होते हैं और क्या गड़बड़ियों की पुष्टि होती है। यदि अनियमितताओं की पुष्टि होती है तो आगे की कार्रवाई क्या होगी, इस पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। योगी सरकार पशुधन और डेयरी विकास पर लेगी बड़े फैसले, गौशालाओं को बनाएगी आत्मनिर्भर। उत्तर प्रदेश में पशुधन और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार बड़े फैसले लेने जा रही है। महाकुंभ 2025 में पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रदेश में डेयरी नीति में बदलाव, पशु अस्पतालों की 24 घंटे उपलब्धता और दुग्ध संघों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। सरकार की योजना है कि प्रदेश के सभी जिलों में पशु अस्पतालों को 24 घंटे संचालित किया जाए। फिलहाल पशु एम्बुलेंस सेवा केवल दिन के समय उपलब्ध होती है, लेकिन अब इसे रात में भी सक्रिय रखने की योजना पर काम हो रहा है। हर अस्पताल में रात के समय एक पशु चिकित्सक, एक पैरामेडिकल स्टाफ और 1962 एम्बुलेंस सेवा तैनात रहेगी, जिससे किसानों और पशुपालकों को रात में भी पशु चिकित्सा सुविधा मिल सके। इसके अलावा प्रदेश सरकार गोमूत्र को औद्योगिक उपयोग में लाने की योजना पर भी कार्य कर रही है। इसके तहत नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और कॉर्पोरेट कंपनियों के सहयोग से गोमूत्र की खरीद की जाएगी। इससे फिनाइल, कीटनाशक और जैविक खाद बनाए जाएंगे, जिससे गौशालाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। इसी कड़ी में बरेली के आंवला स्थित इफ्को प्लांट में 2000 गोवंश की एक बड़ी गौशाला स्थापित की जाएगी। इसके अलावा डेयरी नीति 2022 में बदलाव की योजना पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे दुग्ध उत्पादन को दोगुना किया जा सके और प्रदेश को देश का दुग्ध उत्पादन केंद्र बनाया जा सके। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड हुए जारी, 24 फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम। उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थी अब अपने एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इस साल कुल 72,573 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जिले में पहुंच चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रवेश पत्रों का वितरण शुरू कर दिया है और अब विद्यार्थी अपने अपने विद्यालयों से एडमिट कार्ड हासिल कर सकेंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होगी, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है और नकल रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। बोर्ड ने ये सुनिश्चित किया है कि परीक्षा केंद्रों पर सभी सुरक्षा नियमों का पालन हो, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। उत्तर प्रदेश में महंगी होगी शराब, 6 साल बाद लागू हुई नई आबकारी नीति। उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों को बड़ा झटका लग सकता है। योगी सरकार ने 6 साल बाद नई आबकारी नीति लागू कर दी है, जिससे शराब की कीमतों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। नई नीति के तहत लाइसेंस फीस बढ़ा दी गई है और अब लाइसेंस का आवंटन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा पहली बार प्रदेश में अंग्रेजी शराब, बियर और वाइन की बिक्री के लिए कॉम्पोजिट दुकानें खोलने का निर्णय भी लिया गया है। सरकार ने इस नीति के माध्यम से 55,000 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा है। शराब दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण न करने और नए आवंटन की प्रक्रिया ई-लॉटरी के जरिए करने से सरकारी खजाने को अधिक फायदा होने की संभावना है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। प्रदेश में बदलेगा मौसम, पछुआ हवा होगी कमजोर, तापमान में आएगा बदलाव। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट लेने जा रहा है। पिछले 2 दिनों से चल रही तेज पछुआ हवा अब धीरे धीरे कमजोर होगी, जिससे दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। शुक्रवार को प्रदेश के कई इलाकों में तेज पछुआ हवाओं के कारण ठंडक महसूस की गई, लेकिन अब शनिवार से पछुआ कमजोर पड़ेगी और धूप की तपिश बढ़ेगी। हालांकि रात के तापमान में फिलहाल ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है।
लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और शनिवार के लिए कहीं भी कोहरे या बादलों की चेतावनी जारी नहीं की गई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में तापमान किस तरह से बढ़ता है और क्या प्रदेश में गर्मी का असर तेज होता है या नहीं। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। नई आबकारी नीति से सरकार का बड़ा कदम, राजस्व बढ़ाने के लिए किए गए महत्वपूर्ण बदलाव। सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत 55,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस नीति के अनुसार शराब की दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। इसके बजाय ई लॉटरी प्रणाली से नए आवेदनों को आमंत्रित किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। नई नीति में लाइसेंस शुल्क में 10% की वृद्धि की गई है। इसके अलावा प्रीमियम रिटेल दुकानों के लिए अलग से शुल्क चुकाना होगा। इस बार सख्त नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति या कंपनी 2 से अधिक लाइसेंस नहीं ले सकेगी। सरकार को उम्मीद है कि इस नीति से न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि सरकारी खजाने को भी भारी मुनाफा मिलेगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। नोएडा हवाई अड्डे से उत्तराखंड के प्रमुख शहरों तक सीधी बस सेवा, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अब उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों तक सीधी बस सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए नोएडा एयरपोर्ट प्रबंधन और उत्तराखंड परिवहन निगम के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और हल्द्वानी तक बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे ही हवाई अड्डे से व्यावसायिक उड़ानें शुरू होंगी, वैसे ही यह बस सेवा भी चालू कर दी जाएगी। नोएडा एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है, जिससे दिल्ली, एनसीआर, नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यात्रियों को हवाई यात्रा के लिए बेहतर विकल्प मिलेगा। उत्तराखंड परिवहन निगम के अनुसार इस सेवा से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों के सफर को अधिक आरामदायक बनाया जाएगा। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। एनटीपीसी में ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका, बिना लिखित परीक्षा होगा चयन। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो एनटीपीसी लिमिटेड में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। तालचेर थर्मल अस्पताल के लिए जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस पद के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि चयन वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। जो उम्मीदवार एमबीबीएस डिग्री रखते हैं, वे 19 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 1,23,000 रुपए प्रति माह का वेतन मिलेगा। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। लखनऊ के 3 रेलवे स्टेशनों पर बढ़ेगा ट्रेनों का ठहराव, यात्रियों को चारबाग जाने की जरूरत नहीं। उत्तर रेलवे प्रशासन ने उतरेटिया, आलमनगर और मल्हौर रेलवे स्टेशनों पर 18 ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी देने की तैयारी कर ली है। इस बदलाव से 24,000 से अधिक यात्रियों को राहत मिलेगी, जिन्हें अब ट्रेन पकड़ने के लिए चारबाग रेलवे स्टेशन तक नहीं जाना पड़ेगा। यह फैसला मार्च के पहले सप्ताह में लागू किया जा सकता है। रेलवे प्रशासन के अनुसार इस योजना से लखनऊ के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भीड़ कम होगी और यात्रियों को अपने नजदीकी स्टेशन से ट्रेन पकड़ने की सुविधा मिलेगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। मोदी कैबिनेट ने दी नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी, जानिए क्या होंगे बड़े बदलाव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी 2025 को नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी है। यह नया कानून 6 दशक पुराने इनकम टैक्स अधिनियम की जगह लेगा। इस कानून को आसान भाषा में लिखा गया है ताकि आम करदाता इसे बिना किसी विशेषज्ञ की मदद के समझ सके। इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य टैक्स से जुड़े विवादों को कम करना और अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाना है। सूत्रों के अनुसार ये बिल अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा और फिर इसे वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा जाएगा। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान 2041 को दी मंजूरी, औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी दे दी है। इस मास्टर प्लान के तहत ग्रेटर नोएडा फेज 2 को 33,715 हेक्टेयर भूमि में विकसित किया जाएगा। इस बार औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत 25.4% भूमि उद्योगों के लिए आरक्षित की गई है, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और सरकारी राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। इस मास्टर प्लान के अनुसार ग्रेटर नोएडा का क्षेत्रफल दोगुना हो जाएगा और इसमें 14 नए गांव जोड़े जाएंगे। सरकार का अनुमान है कि 2041 तक ग्रेटर नोएडा की जनसंख्या 40 लाख तक पहुंच जाएगी, जिसे ध्यान में रखते हुए शहर को विकसित किया जाएगा। इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। भारत को ट्रंप का बड़ा झटका, ईरान के चाबहार बंदरगाह पर लगाया प्रतिबंध, पाकिस्तान की खुशी बढ़ी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के रणनीतिक हितों को झटका देते हुए ईरान के चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रंप प्रशासन ने पहले इस बंदरगाह को भारत के लिए विशेष छूट दी थी ताकि अफगानिस्तान तक सामान पहुंचाने की सुविधा बनी रहे, लेकिन अब ये छूट खत्म कर दी गई है, जिससे भारत के लिए इस बंदरगाह का उपयोग मुश्किल हो सकता है। भारत ने इस बंदरगाह में करोड़ों डॉलर का निवेश किया था और इसे मध्य एशिया तक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में विकसित कर रहा था। इसके जरिए भारत रूस तक भी सीधे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जुड़ने की योजना बना रहा था।
अब अमेरिका के इस फैसले से भारत को बड़ा झटका लगा है, जबकि पाकिस्तान को इससे फायदा हो सकता है, क्योंकि भारत अब पाकिस्तान को दरकिनार कर व्यापार करने में कठिनाई महसूस करेगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं, मिसाइल कार्यक्रम और आतंकवाद को समर्थन देना बंद करे। भारत इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है और ट्रंप प्रशासन के इस फैसले की समीक्षा कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि चाबहार बंदरगाह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पाकिस्तान और चीन के ग्वादर बंदरगाह के जवाब के रूप में विकसित किया जा रहा था। अब जब इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो भारत को अपनी क्षेत्रीय रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। कानपुर में बड़ी कार्रवाई, 3 दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी जबरन रिटायर, पुलिस कमिश्नर ने उठाया सख्त कदम। कानपुर पुलिस प्रशासन ने भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए 3 दरोगा और 1 हेड कांस्टेबल को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया है। पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें विभाग से बाहर कर दिया। इन पुलिस कर्मियों में दरोगा अनिल कुमार श्रीवास्तव, संजय सक्सेना, अरविंद बहादुर सिंह और हेड कांस्टेबल शिव मंगल सिंह शामिल हैं। ये सभी पिछले 10 वर्षों में 18 से 30 बार तक विभागीय दंड झेल चुके थे। इन पर लापरवाही, अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप थे। जांच समिति के समक्ष सफाई देने के बावजूद इन पुलिस कर्मियों को राहत नहीं मिली और पुलिस आयुक्त ने सख्त कदम उठाते हुए इन्हें जबरन सेवानिवृत्त कर दिया। पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। अमेरिका में इलाज होगा महंगा, चीन पर टैरिफ का खामियाजा भुगतेगा सुपर पावर, ट्रंप पर बड़ा दबाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर लगाए गए नए टैरिफ से अमेरिका की मेडिकल इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है। अस्पतालों और दवा निर्माताओं ने इस फैसले का विरोध किया है, क्योंकि इससे दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं और इलाज महंगा हो सकता है। अमेरिकी अस्पताल एसोसिएशन ने ट्रंप प्रशासन को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि इस टैरिफ से कैंसर और हृदय रोगों की दवाओं की कमी हो सकती है। चीन से आयात किए जाने वाले एंटीबायोटिक्स जैसे एमोक्सिसिलिन भी प्रभावित हो सकते हैं। मेडिकल उद्योग के विशेषज्ञों ने ट्रंप प्रशासन पर दबाव बनाते हुए कहा है कि मेडिकल प्रोडक्ट को इस टैरिफ से बाहर रखा जाए। उनका कहना है कि यह टैरिफ अमेरिका की स्वास्थ्य प्रणाली पर बुरा असर डाल सकता है। अब देखना होगा कि ट्रंप प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेता है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी में शरणार्थियों को जमीन पर हक देने के लिए नया कानून लाएगी सरकार, नियमों में बदलाव से बड़ी अड़चनें। उत्तर प्रदेश सरकार पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को जमीन के अधिकार देने के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। विभाजन के समय करीब 10,000 शरणार्थी परिवार लखीमपुर खीरी, रामपुर, बिजनौर और पीलीभीत में बसाए गए थे, लेकिन इन्हें अभी तक संक्रमणीय भूमिधर अधिकार नहीं मिले हैं, जिससे वे अपनी जमीन को बेच या गिरवी नहीं रख सकते। पहले इन्हें सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 के तहत जमीन मिल सकती थी, लेकिन वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। अब अगर इन शरणार्थियों को पूर्ण भूमि अधिकार देने हैं तो सरकार को नया कानून बनाना होगा। सरकार ने इस मुद्दे पर जांच के लिए एक समिति बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है। अब अंतिम समय रिपोर्ट आने के बाद सरकार इस नए कानून को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। इससे हजारों शरणार्थी परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें, ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।